अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक वजीफ़ा नेट वर्क में आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसी मुश्किल से गुजर रहे हैं जिसका कोई हाल नजर नहीं आ रहा? क्या आपके घर में रिस्क की तंगी है? कारोबार बंद चल रहा है? या फिर कोई ऐसी हजत है, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो बहुत आस से पूरी नहीं हो रही? आपने बहुत से वज़ाइफ किए होंगे, बहुत सी दुआएं मांगी होंगी, लेकिन आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। आज जो वाजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई आम वाजीफा नहीं है। ये एक ऐसा नबवी वाजीफा और क्यूरानिक अमल है जिसे अगर आपने पूरे यकीन और अदब के साथ कर लिया तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपकी किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा। नाजरीन, कुरानी पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। लेकिन अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे वज़ाइफ असर नहीं करते या हमारी दुआ कबूल नहीं होती। इसकी वजह वाजीफा में कमी नहीं होती, बल्कि हमारे तारिकाइकर और हमारे यकीन में कमी होती है। आज जो वाजीफा हम आपको बता रहे हैं, ये सूरह अल-वकिया और या रज्जाकू या फट्टाहु का एक बेहद मुजर्रब टेस्टेड अमल है। इस अमल को बुजुर्गनी दीन ने हमेशा अन लोगों को बताया जो बहुत ज्यादा मजबूर और परेशान हाल होते थे। चाहे आप पर कितना भी बड़ा कर्ज डेट क्यों ना हो, चाहे आपकी नौकरी ना लग रही हो या घर में रोजी की बरकत खत्म हो गई हो, इस अमल को करने के बाद अल्लाह ताला अपने गैब के खजानों से आपकी मदद फरमाएगा। ऐसे असबाब बनेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। वाजीफा शुरू करने से पहले 3 बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसके बिना कोई भी वाजीफा पूरा नहीं होता। 5 वक्त की नमाज, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो वज़ाइफ का असर बेहद कम हो जाता है। नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। पूरी तरह हलाल रिस्क, रोजी में पाकीज़गी होनी चाहिए। हरम कमाई से की गई दुआएं कबूलियत से महरूम रह जाती है। पुख्ता यकीन, स्ट्रॉन्ग बिलीफ वाजीफा आजमाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की जात पर 100% भरोसा रखकर करें कि मेरा रब मेरी जरूरत पूरी करेगा। आप इन तीनों बातों को जहन में रखें। अब आइए बढ़ते हैं वाजीफा के तरीके की तरफ। गौर से सुनिए, ये वाजीफा आपको ईशा की नमाज के बाद करना है। किसी भी दिन से आप इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन जुमा, फ्राइडे का दिन इसके लिए सबसे अफजल है। पहला स्टेप, सबसे पहले आप वाजू करें और पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। दूसरा स्टेप, शुरू में 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़े। आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूदी इब्राहिमी सबसे बेहतर है। पॉज फॉर 2 सेकंड्स। तीसरा स्टेप, इसके बाद आपको 100 मर्तबा 1 तस्बीह, ये मुबारक नाम पढ़ना है, या रज्जाकू या फट्टाहु, या राज़ाकियु या फट्टाहु। इसका मतलब है ए रोजी दीन वेर, ए रस्ते खोलने वाले। जब आप ये पढ़ रहे हो तो अपने दिल में अपनी परेशानी और हजत को जरूर रखें। चौथा स्टेप, इसके बाद आपको 1 मर्तबा सूरह अल-वकिया की तिलावत करनी है। अगर आपको ये जुबानी याद नहीं है तो आप कुरान शरीफ देखकर पढ़ सकते हैं या मोबाइल में देखकर भी पढ़ सकते हैं। 5वां स्टेप, आखिर में दोबारा 3 मर्तबा वही दुरूद शरीफ पढ़े जो आपने शुरू में पढ़ा था।
वजीफा पूरा करने के बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में निहायत आजिज़ी और रो रो कर दुआ करें। अपनी खताओं की माफी मांगने के बाद अपनी जो भी जरूरत हो, चाहे वो रिस्क में बरकत हो, बीमारी से शिफा हो या किसी हजत का पूरा होना हो, अल्लाह के सामने रख दे। इसकी मुद्दत ड्यूरेशन, ये अमल आपको बिलाकुल बिना किसी नागे विदाउट एनी गैप के 21 दिन तक लगातार करना है। खावते अपने मखसूस दिन छोड़ कर बाद में 21 दिन पूरे कर सकती है। इंशाअल्लाह 21 दिन प्योर होने से पहले ही आपको अपनी जिंदगी में वजह तब्दीली और बरकत नजर आने लगेगी। नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी लोग इस वक्त परेशान हैं, कर्ज में हैं या किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसकी आमीन से हम सबकी दुआएं कबूल हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि किसी की परेशानी दूर करना भी सदका ही जरिया है। ऐसे ही सांची और मुजर्रब वज़ैफ़ के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वज़ैफ़ नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसका मतलब है ए रोजी दीन वेल, ए रस्ते खोलने वाले। जब आप ये पढ़ रहे हो तो अपने दिल में अपनी परेशानी और हजत को जरूर रखें। चौथा स्टेप, इसके बाद आपको एक मर्तबा सूरह अल-वकिया की तिलावत करनी है। अगर आपको ये जुबानी याद नहीं है तो आप कुरान शरीफ देखकर पढ़ सकते हैं या मोबाइल में देखकर भी पढ़ सकते हैं। पांचवा स्टेप, आखिर में दोबारा 3 मर्तबा वही दुरूद शरीफ पढ़े जो आपने शुरू में पढ़ा था। वजीफा पूरा करने के बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में निहायत आजिज़ी और रो रो कर दुआ करें। अपनी खताओं की माफी मांगने के बाद अपनी जो भी जरूरत हो, चाहे वो रिस्क में बरकत हो, बीमारी से शिफा हो या किसी हजत का पूरा होना हो, अल्लाह के सामने रख दे। इसकी मुद्दत ड्यूरेशन, ये अमल आपको बिलाकुल बिना किसी नागे विदाउट एनी गैप के 21 दिन तक लगातार करना है। खावते अपने मखसूस दिन छोड़ कर बाद में 21 दिन पूरे कर सकती है। इंशाअल्लाह 21 दिन प्योर होने से पहले ही आपको अपनी जिंदगी में वजह तब्दीली और बरकत नजर आने लगेगी। नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी लोग इस वक्त परेशान हैं, कर्ज में हैं या किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसकी आमीन से हम सबकी दुआएं कबूल हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि किसी की परेशानी दूर करना भी सदका ही जरिया है। ऐसे ही सांची और मुजर्रब